ओके, तो चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मिसलिनियस सीरीज के टाइटल से हैं, यानी हम कुछ ऐसी सीरीज को डिस्कस करेंगे जो ना तो अरिथमेटिक है, ना ज्योमेट्रिक है, ना हार्मोनिक है। इससे पीछे चैप्टर नंबर 4 में हम अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्टिव टर्म्स की का डिफरेंस सेम हो, उनको डिस्कस कर चुके हैं, उनके मीन को डिस्कस कर चुके हैं और इनकी सीरीज को भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशियो बराबर हो, उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। और हार्मोनिक सीक्वेंस, यानी ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर्म करता है, उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हम ऐसी सीक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे जो उन तीनों के अलावा हैं। उनमें सबसे पहले हम कुछ इस तरह के सम फाइंड करना चाह रहे हैं, सम ऑफ एन स्क्वायर एंड सम ऑफ एन क्यूब। अच्छा, ये जो सम सिग्मा नोटेशन है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सीरीज हो और हम उसकी पहली एन टर्म्स को ऐड करना चाह रहे हो, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू वन एक्स एन। तो इस सारे एक्सप्रेशन को लिखने की बजाय हम उसको सीरीज समेशन इंडेक्स की फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं कि सम, इसको हम पढ़ेंगे सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई। ये जो सिग्मा है ये एक ग्रीक लेटर है। ये जो i इक्वल 1 है, ये इसका इसकी लोअर लिमिट होगी और n इसकी अपर लिमिट है, यानी i की वेरिएशन 1 से n तक है। अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई, तो जब i को 1 पुट करेंगे तो ये x1 होगा, फिर प्लस करेंगे और x2, यानी i को 2 पुट किया, फिर i को 3 पुट किया एंड सो ऑन, i को n पुट कर दिया। यानी i फ्रॉम 1 to n एक्स आई का मतलब है कि x1 से लेकर xn तक इन तमाम टर्म्स को ऐड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये लिखते हैं आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई, इसका मतलब है आई की वेरिएशन 1 से 10 तक करें और एक्स आई, यानी x1 x2 x3 अप टू सो ऑन x10 तक इनको ऐड किया जाए। और अगर ये हो आई फ्रॉम 3 to 10 ऑफ एक्स आई, इसका मतलब इसकी लोअर लिमिट 3 है, तो स्टार्ट कहाँ से लेंगे? x3 से। और अपर लिमिट 10 है, इसका मतलब एंड कहाँ पे करेंगे? x10 पे। तो x3 से लेकर x10 तक तमाम टर्म्स ऐड होंगी। अच्छा, अब हमारा जो अभी प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर्स हों, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? अगर हमने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे? और अगर उनके क्यूब्स को ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो अगर मैं इसकी डिटेल में भी थोड़ा सा जाऊं, जरा इससे पहले उनको थोड़ा थोड़ा मैं प्रूफ की तरफ भी मतलब डिस्कस करूंगा, लेकिन ज्यादा हमारा फोकस उसके फार्मूले पर होगी। जरा इस चीज को पहले समझिए, इसका क्या मतलब है? समेशन के फ्रॉम 1 to n के पावर m माइनस के माइनस 1 पावर m। के क्या? के हमारे पास इसका इंडेक्स है, n कोई एक नेचुरल नंबर है और m भी कोई नेचुरल नंबर है। अगर ये हम लें समेशन के फ्रॉम 1 to n के पावर m माइनस के माइनस 1 पावर m, इसका मतलब है अगर हम के को 1 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 1 पावर m माइनस 0 पावर m। जब हम के को 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 पावर m माइनस 1 पावर m। के को 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 पावर m माइनस 2 पावर m। 4 पुट करने से 4 पावर m माइनस 3 पावर m। और इस तरह से आखिरी टर्म क्या है? n पुट करना है, लेकिन हम जरा उससे पहले n-1 पुट करें तो ये बनता है n-1 पावर m माइनस n-2 पावर m। और आखिरी वाली टर्म n पुट करने से n पावर m माइनस n-1 पावर m। और जब हम इसको ओपन करते हैं, जरा देखें इन तमाम ब्रैकेट्स को, ये जो सम है, इनको अगर हम ऐड कर दें तो ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सारी टर्म्स इसमें कैंसिल होंगी। कौन कौन सी टर्म कैंसिल होगी जरा ये देखिए। ये जो 1 पावर m है इस -1 पावर m से कैंसिल होगी। 2 पावर m -2 पावर m से कैंसिल होगी। 3 पावर m -3 पावर m से कैंसिल होगी। यानी इस तरह से जरा आप नोट करें, जब कैंसलेशन हो रही है तो अगली टर्म की पहले वाली टर्म बच जाती है, यानी अगली ब्रैकेट में सिर्फ पहली टर्म बच जाती है। तो इस तरह ये कैंसलेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। n-1 पावर m इस n-1 पावर m से कैंसिल हो जाएगी। ये n-2 पावर m इससे पीछे गई n-2 पावर m से कैंसिल होगा, तो एट द एंड रह क्या जाएगा? n पावर m। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि समेशन के फ्रॉम 1 to n के पावर m माइनस के माइनस 1 पावर m दैट इज इक्वल टू n पावर m। अच्छा, खैर, इसको हम यूज करने वाले हैं। अगर हम इसमें m को 1 पुट कर दें तो ये कुछ यूं बन जाएगा कि समेशन के फ्रॉम 1 to n के माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n। ऑब्वियसली अगर हम इनको कैंसिल कर भी दें तो ये क्या बनना चाहिए? समेशन, दैट शुड बी समेशन के फ्रॉम 1 to n के माइनस के और प्लस 1, सो दैट विल बी ओनली 1। तो ये किसके इक्वल है? n के इक्वल है।
इसका मतलब क्या है, समेशन के फ्रॉम वन टू एन ऑफ वन का मतलब है कि वन को अपने आप के साथ एन टाइम्स ऐड करवाया जाए। तो जब वन अपने आप के साथ एन टाइम्स ऐड होगा तो वो किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। क्योंकि वन को आप फाइव टाइम अपने आप के साथ ऐड करें तो वो फाइव बनता है, सिक्स टाइम्स ऐड करें तो सिक्स बनता है, इस तरह अगर आप एन टाइम्स ऐड करें तो एन बनेगा। अगर हम एम को टू पुट कर दें, यानी इसी फार्मूला में अगर एन को टू पुट किया जाए तो ये बनेगा समेशन के फ्रॉम वन टू एन के पावर टू माइनस के माइनस वन पावर टू, और ये इक्वल होगा एन पावर टू। ये फार्मूला बड़ा मैटर कर रहा है कि के पावर एम जो है एन की पावर एम बन जाना है। तो यहाँ टू है तो एन की पावर टू बन गया। ओके, अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करें, इस स्क्वायर को ओपन करें तो के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन बन जाएगा, ये नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव टू के माइनस वन बन जाएगा। तो समेशन के फ्रॉम वन टू एन टू के माइनस वन दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अगर हम इस समेशन, अच्छा ये जो समेशन है आप इसे यूं समझें कि के लिए ये लीनियर के तौर पर काम करेगा। कैसे, किसमें से जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख सकते हैं। यानी इस समेशन को मैं दोबारा यूं लिखता हूं, समेशन ऑफ टू के एंड माइनस समेशन ऑफ वन, जबकि के की वेरिएशन वन से एन तक है। तो ये जो टू है इसे इस समेशन के बाहर भी लिखा जा सकता है। सो टू समेशन के फ्रॉम वन टू एन ऑफ के एंड माइनस समेशन के फ्रॉम वन टू एन ऑफ वन। ओके, तो ये टू टाइम समेशन के फ्रॉम वन टू एन के बन गया माइनस समेशन के फ्रॉम वन टू एन ऑफ वन दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अच्छा ये किसके इक्वल है, अभी हम देख के आए हैं कि ये एन के इक्वल है। तो टू टाइम्स समेशन के फ्रॉम वन टू एन ऑफ के माइनस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये माइनस एन राइट साइड पे जाएगा तो प्लस एन हो जाएगा, टू जो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि समेशन के फ्रॉम वन टू एन ऑफ के दैट इज इक्वल टू एन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। यानी अगर हम ये करें समेशन के फ्रॉम वन टू सिक्स कर लें ऑफ के, तो ये किसके इक्वल होगा, यानी कहां तक जाना है, हमने सिक्स तक जाना है, तो ये होगा सिक्स इंटू सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। सो टू थ्री जार सिक्स, इसका मतलब है थ्री सेवन जार 21। इसका मतलब ये हुआ कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स दैट इज इक्वल टू 21। ये फार्मूला सबसे पहले डिराइव किया था गाज ने। गाज, इसके बारे में एक बड़ी मतलब फेमस सी आई थिंक स्टोरी है, या इसमें रियलिटी भी हो सकती है, कि गास जो था वो एक क्लास में छठी सातवीं में बैठे स्टूडेंट्स के साथ गास भी पढ़ रहा था। टीचर को अपनी कोई मसरूफियत थी तो उसने ये सोचा कि चलो बच्चों को किसी काम लगाने के लिए ना, उसने बच्चों को ये कहा कि आप ऐसा करें, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सो ऑन प्लस हंड्रेड, ये कैलकुलेट करें कि ये किसके इक्वल आता है। तो गास ने एक और तरीका अपनाते हुए ये फार्मूला डिराइव कर लिया कि क्यों ना वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सो ऑन प्लस एन किया जाए, तो ये इक्वल होता है एन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो उसने डायरेक्ट यहां से हंड्रेड तक का बता दिया कि हंड्रेड इंटू हंड्रेड जीरो वन डिवाइडेड बाई टू, सो फिफ्टी मल्टीप्लाई वन जीरो वन। तो मतलब ये इस तरह की गाज से रिलेटेड है, लेकिन ये जो प्रूफ हमने किया है ये वो नहीं है जो उसने अपनाया था। अच्छा अब देखिए, एग्जाम्पल वन में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, मतलब वन से 15 तक जाना है, तो समेशन के फ्रॉम वन टू 15 ऑफ के, सो दैट विल बी 15 इंटू 15 प्लस वन ओवर टू। इसी तरह फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर हैं तो वन से लेकर 51 तक भी इसी तरह किया जा सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम फाइव, सम ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग, अच्छा ये नंबर टू देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 19। तो कहां से स्टार्ट करना है हमने, समेशन के फ्रॉम 19 से लेकर 51 तक जाना है, और यहां पर के है। तो अब ये कैसे फाइंड करें, जरा ये देखें, यहाँ ये रूल है कि के फ्रॉम, ये फाइव क्यों का है, ओके सेकंड वन, ओके ये देखें कि हमें वन 19 से 69 तक जाना है। एक मिनट, सम ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल, ओके ओके, 19 से स्टार्ट करके 51 उसमें पूरे करने हैं। तो 19 प्लस 51 उसमें करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 70। लेकिन ये क्या कह रहा है, द फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम, ओके ओके, 19 भी उसमें ऐड है। तो इस तरह ये टोटल जो बनेंगे वो 69 तक हम जाएंगे। यहां पर हमने जो किया है ये 70 बन रहा है, कहाँ गया, ये 70 बन रहा है, लेकिन उसमें 19 से आगे की तरफ चले, यानी 20 से ऑनवर्ड हमने स्टार्ट किए।
लेकिन हमें स्टार्ट करना है 19 से, तो 19 को भी जब स्टार्ट करेंगे तो एक उससे पहले यानी 69 तक हमने ऐड करने। अच्छा, अब हमें टोटल समेशन चाहिए 19 से 69 तक। तो ऐसा क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले 1 से 69 तक और फिर 1 से 18 तक उसमें से माइनस कर दें। यानी एक्चुअली हमें 1 + 2 +3 प्लस अप टू सो ऑन +69 करना है। यानी 19 से ऑनवर्ड जाना है ना। तो हम अगर इसको लिखें तो यूं भी लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन +18 अलग, और +19 +20 प्लस अप टू सो ऑन +69 अलग। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, समेशन के फ्रॉम 1 to 69 ऑफ के, दैट इज इक्वल टू समेशन के फ्रॉम 1 to 18 ऑफ के, एंड प्लस समेशन के फ्रॉम 19 to 69 के। तो इसको, इस आइडेंटिटी को यूं भी लिखा जा सकता है कि 69 इसको यहीं पर रहने दें और इसको दूसरी साइड पर जाकर माइनस कर दें, तो समेशन के फ्रॉम 1 to 69 के माइनस समेशन के फ्रॉम 1 to 18 के। अच्छा, तो इनका फार्मूला हम जानते हैं, 1 से लेकर 69 तक मतलब 69 × 69 +1/2, और 1 से 18 तक मतलब 18 + 1/2। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है इस तरह से। खैर, ये तो हमें फार्मूला अभी तक मिला कि समेशन के फ्रॉम 1 to n ऑफ के, यानी फर्स्ट नेचुरल n नेचुरल नंबर्स का सम इसके इक्वल होता है। लेकिन अगर हम उनके स्क्वायर्स ले लें, समेशन के फ्रॉम 1 to n के स्क्वायर फाइंड करना चाहें, तो वो किस तरह से होगा? तो अगर हम उस फार्मूला में m को 3 पुट करते हैं तो k³ - k - 1³ और k की वेरिएशन 1 से n तक, तो ये इक्वल होगा n³। और इसको सिंप्लीफाई करते हुए जैसा पहले किया है, यहां से ये प्रूव किया जा सकता है कि समेशन के फ्रॉम 1 to n के स्क्वायर दैट इज n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। और इसी तरह से इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए के क्यूब वाली टर्म्स को भी ऐड किया जा सकता है, यानी सम ऑफ क्यूब्स अगर फाइंड करें तो उसका फार्मूला ये है, समेशन के फ्रॉम 1 to n k³ विच इज n+1/2 एंड होल स्क्वायर। यानी यहां से हमें ये भी पता चलता है कि समेशन के फ्रॉम 1 to n k³ दिस इज एक्चुअली समेशन के फ्रॉम 1 to n ऑफ के एंड होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो वही है ना, n+1/2 ये होता है समेशन के फ्रॉम 1 to n ऑफ के। ओके, इसी तरह जैसे ये कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, तो 1 से लेकर 7 तक जाना है, तो ये जो की n है इसको 7 पुट कर दें, सो 7 + 1/2 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की तरफ, यानी एक ऐसी सीरीज ये जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक, यानी जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि कुछ ऐसा है जिसमें अरिथमेटिक भी है और ज्योमेट्रिक भी है। तो ये इस तरह से है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाए। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी होती है, उसकी जो टर्म्स होती हैं वो यूं होती हैं, a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑन। और अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होती हैं उसके बाद होता है ar, फिर है ar², ar³ एंड सो ऑन। तो सच अ सीरीज विल बी ऑफ दिस फॉर्म a+a+d × r। बल्कि अगर हम इसमें भी a को 1 ले लें, ज्योमेट्रिक सीरीज भी इस तरह की लें, तो ये 1 अगर हम लें, a को इसमें 1 ले लें, तो ये सीरीज क्या होगी, 1 r, r² r³ एंड सो ऑन। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म मिलेगी ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a+d × r, इसी तरह a+2d × r² एंड सो ऑन। तो ये जो इस तरह की सीरीज है इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। और अगर हम इसमें r को भी 1 ले लें तो ये ओनली अरिथमेटिक सीरीज रह जाएगी, क्योंकि अगर R1 होगा तो ये जस्ट a+a+d+a+2d+a+3d एंड सो ऑन। और अगर हम इसमें d को 0 रख लें, यानी अगर इसमें d 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा a+ar+ar² +ar³ एंड सो ऑन। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। ओके। अच्छा, और इसकी जो nth टर्म है वो किस तरह की, जरा पहली टर्म देखें, जस्ट a है। यानी
इनकी nth टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ज्योमेट्रिक की nth टर्म होती है आर पावर एन माइनस वन, इसमें है आर पावर एन माइनस वन, और इसकी अरिथमेटिक की nth टर्म है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक की nth टर्म मिल जाएगी। सो टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू मल्टीप्लाई विद आर पावर एन माइनस वन। तो ये रूल है इसकी nth टर्म फाइंड करने का। मैं कुछ मैसेज देख लूं। क्लास टाइमिंग क्या है? डेली बेसिस, आई मीन वन और टू टाइम मीटिंग होती है डेली? ओके, रात के बाद एक मीटिंग एंड होती है नेक्स्ट। ओके ओके, नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के। अगर अब हम इनके सम फाइंड करें, हमने एक रूल बनाया था अरिथमेटिक सीरीज का, उसकी पहली एन टर्म्स को ऐड करने का, ज्योमेट्रिक की पहली एन टर्म्स को ऐड करने का, हार्मोनिक की पहली एन टर्म्स को ऐड करने का। तो इसी तरह अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक की भी पहली एन टर्म्स को ऐड करने का फार्मूला हो सकता है। यानी हमें क्या फाइंड करना है? एस एन फाइंड करना, और एस एन किसके इक्वल है? ए, यानी पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म अप टू सो ऑन nth टर्म। अगर हम इसको आर से मल्टीप्लाई कर दें और एस एन माइनस आर एस करें तो यहां से हमें एस एन मिल सकता है, और वो इक्वल होगा ए प्लस एन माइनस वन डी, और उसके साथ है आर पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। तो ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये है उस अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की पहली एन टर्म्स का सम। अगर हमें ये मल्टीप्लाई मतलब जो सम है ये फाइंड करना हो, तो आप देखें कि ये प्रोडक्ट इस तरह से है कि ये वन, ये टू, ये थ्री अप टू सो ऑन, ये हंड्रेड, मतलब ये एक ज्योमेट्रिक सॉरी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसमें इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में ए वन वन के इक्वल है, और इनका जो डी है वो भी वन के इक्वल है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस वन चल रहा है। और ओके, अब जरा इस दूसरी सीक्वेंस की तरफ आप आए। ये जो टू है, टू स्क्वायर है, टू क्यूब है, तो यहाँ आर किसके इक्वल है? आर इज इक्वल टू टू। सो हमें कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है? हंड्रेड टर्म्स का। सो एस हंड्रेड दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस डी, यानी वन प्लस एन माइनस वन, हंड्रेड माइनस वन 99, और डी जो कि वन है, और मल्टीप्लाई विद आर पावर एन। आर क्या है? टू, सो टू पावर एन मीन हंड्रेड, एंड डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, सो वन माइनस टू। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, ये, तो इसका ये आंसर मिलेगा हमें। ओके, यस, यही मिलना चाहिए। इसी तरह नंबर टू में आए तो ये जो सीक्वेंस है वन प्लस फोर ओवर फाइव, ये वैसे पूरा पैटर्न अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। यहां से जब आप ए, आर, डी और एन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो इनफाइनाइट टर्म्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे? लेकिन इसमें आर जो है वो देखना है कि वो किसके इक्वल है। अच्छा, वन प्लस फोर ओवर फाइव प्लस सेवन ओवर फाइव स्क्वायर प्लस टेन ओवर फाइव क्यूब एंड सो ऑन। जरा इसको कंप्लीट हम सॉल्व करते हैं। वन प्लस फोर, और इसको हम लिख सकते हैं वन ओवर फाइव, प्लस सेवन इंटू वन ओवर फाइव स्क्वायर, प्लस टेन इंटू वन ओवर फाइव क्यूब एंड सो ऑन। अच्छा, तो इसमें जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है वो ये है वन, फोर, सेवन, टेन एंड सो ऑन। मतलब हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि ए इज इक्वल टू वन, डी इज इक्वल टू थ्री, एंड व्हाट इज रेशो? अब हमें ज्योमेट्रिक सीरीज को इसमें से ढूंढना है, तो ज्योमेट्रिक ये है वन, वन ओवर फाइव, वन ओवर फाइव स्क्वायर, वन ओवर फाइव क्यूब, सो आर इज इक्वल टू वन ओवर फाइव। ओके, और यहाँ ये याद रहे कि आर का जो मॉड है वो लेस देन वन आ रहा है। ओके, तो एस एन का फार्मूला क्या है? एस एन का फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये जो हमने यहाँ पर प्रूव कर रखा है कि एस एन इक्वल होता है, सॉरी ये हम थोड़ी सी मिस्टेक कर गए हैं, हमें ये मुकम्मल इवेलुएट करना होगा। मैंने वो थोड़ा और नहीं किया, ये मुकम्मल इवेलुएट करना है, मैं जस्ट आखिरी टर्म को देख रहा था। तो यहां पर भी ये इस तरह से नहीं होगा। ए ओवर वन माइनस आर प्लस डी आर ओवर वन माइनस आर स्क्वायर माइनस डी आर पावर एन ओवर वन माइनस आर स्क्वायर एंड माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर पावर एन ओवर वन माइनस आर करेंगे। तो इसमें हम इसको पुट करेंगे, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि हम डायरेक्ट जैसे इन्होंने किया है कि उसके प्रूव की तरह ही यहां पर भी प्रूव कर लें। मेरा ख्याल है ये बेहतर होगा जैसे बुक वाले ने किया है, क्योंकि वो इतना बड़ा फार्मूला बाज औक़ात याद करने में मुश्किल भी हो सकती है, और अगर आप इसको याद कर लें नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई करने की पोजीशन में होंगे। खैर, जैसे इसने किया जरा इसको देखते हैं।
तो 1 + 4/5 + 7/5 + 10/5 क्यूब एंड अप टू सो ऑन, हम इस ऐसा करते हैं कि आर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आर क्या है यहाँ पर, 1/5 है, सो आर एस 1/5 बन जाएगा, ये 1/5 + 4/5 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लें, एस माइनस 1/5 करेंगे तो ये बनेगा, और राइट साइड पर जब डिफरेंस लेंगे तो ये बनेगा 1 + 3/5 + 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब एंड अप टू सो ऑन। अब ये वन तो सेपरेट रह गया, और ये इन तमाम में से थ्री कॉमन ले लें तो ये कुछ यूं बन जाता है 1 + 3, और इन साइड 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 क्यूब एंड सो ऑन। अब ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसकी कॉमन रेशियो लेस देन वन है। और अगर ज्योमेट्रिक सीरीज की कॉमन रेशियो लेस देन वन हो तो उसका सम होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - आर। तो ये बन जाएगा 1 + 3, फर्स्ट टर्म 1/5 है, और 1 - आर, आर भी 1/5 है, सो 1 - 1/5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हमें एस मिल जाएगा, तो एस किसके इक्वल आया, सो एस इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 16, इसको सॉल्व करने से। इसी तरह इसको भी आप सम फाइंड कर सकते हैं, ये वैसे बड़े इंटरेस्टिंग है, इनको आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है 5.3, यानी डिफाइन मेथड ऑफ डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या है कि आप दो कंसेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। द मेथड ऑफ डिफरेंसेस इज द मेथड इन विच डिफरेंसेस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ गिवन सीरीज आर यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। यानी कोई सम है आपने वो फाइंड करना है, लेकिन मेथड ऑफ सक्सेसिव डिफरेंसेस जो हैं उनको हम यूज करते हैं। ओके, ये थ्योरम बड़ा कॉमन सही है कि अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं समेशन आर फ्रॉम 1 to n f(r+1 - f(r), तो ये इक्वल होगा f(n+1 - f(1)। मसलन अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, तो आर फ्रॉम 1 to n f(r+1), अगर हम आर को पहले वन पुट करें तो ये बनेगा f(1 - f(2)। अगर आर को टू पुट करें तो ये बनेगा f(2 - f(3)। अगर हम थ्री पुट करें तो f(3 - f(4), और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा जब तक कि हम nth टर्म नहीं पुट कर देते। तो n वाली ये होगी f(n - f(n+1), लेकिन उससे पिछली टर्म ये होगी f(n - 1 - f(n)। तो यहाँ बहुत सारी टर्म्स कैंसिल होंगी, जैसे ये f(-2), f(2), f(-3), f(3) एंड अप टू सो ऑन f(n - 1 माइनस, सॉरी 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 सॉरी, ये, हाँ, इससे पीछे वाली f(n - 1) से कैंसिल हो जाएगी, और ये f(n), एक मिनट गलत हो गया थोड़ा सा, यानी ये जो f(n - 1) है ये पीछे किसी टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह -f(n) प्लस f(n) के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी, कौन सी, एक f(1) और एक f(n - 1), यानी उस फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पर 1 माइनस उसी फंक्शन की वैल्यू अपर से एक ज्यादा पर, यानी n+1 पर। सो f(1 - f(n+1), इसका दूसरा वे भी आप देख सकते हैं, जस्ट नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाए तो। जरा इसको देखें, सम द सीरीज समेशन 1 to 50 1/r+1 r+2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, जरा आप देखें, इसको हम लिख सकते हैं 1/r+1 1/r+2 अलग अलग लिखें, और इसकी थोड़ी सी पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। पार्शियल फ्रैक्शन आई थिंक आप जानते होंगे, तो उसकी मदद से ये ए और बी की वैल्यूज आएंगी, ए होगा 1, बी होगा -1। सो 1/r+1 -1/r+2, और हमें समेशन कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 से लेकर 50 तक लेना है। सो समेशन आर फ्रॉम 1 to 50 1/r+1 माइनस समेशन आर फ्रॉम 1 to 50 1/r+2। तो अब इनके दरमियान जो डिफरेंस है आप देखें, वन का डिफरेंस है, एक पहले वाला वन कम है और अगले वाला वन ज्यादा है। तो अगर हम डायरेक्ट भी अप्लाई करें तो ये बन जाता है समेशन आर फ्रॉम 1 to 50 और 1/r+1 माइनस 1/r+2। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला f(r), ये फार्मूला ही हम अप्लाई करने वाले हैं कि f(r - f(r+1) 1 से लेकर n तक, तो ये होगा f की वैल्यू, यानी f(r) यहाँ किसके इक्वल है, f(r) इज इक्वल टू 1/r+1। तो जब हम इसे पहले पर फाइंड करेंगे तो ये, यानी ये बन जाएगा f(1 - f(51), ओके, जो कि -f(n+1) होता है। तो f(1) होगा 1/1+1 एंड -1/51+1, सो दैट इज 1/2 माइनस 1/52। इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, ये देखें 1/2 माइनस 1/52, सो 25/52। ये उन्होंने मेथड 2 बताया, मैंने उसी से सॉल्व करवाया, इसको आप जैसे मर्जी कर लें।
ओके, अब अप्लाई दिस मेथड टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज डिफरेंसेस ऑफ द कंसेक्टिव टर्म्स आर आइदर इन अरिथमेटिक और इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यानी हम कुछ ऐसी सीक्वेंसेस को अब डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका डिफरेंस जो है वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में है। अगर आप ये देखें सीरीज 5 + 10, इसमें कितने ऐड हुए हैं 5। 10 + 9, इसमें कितने ऐड हुए हैं 9। 9 + 32, इसमें कितने ऐड हुए 13। 13 + 49, इसमें कितने ऐड हुए, आई थिंक कितने होते हैं 5 + 4, 17 इसमें ऐड हुए हैं, एंड सो ऑन। तो अगर हम इनके डिफरेंसेस को देखें तो 5, 9, 13, 17 ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में है। दीज आर इन एपी। तो इनके अब सम को कैसे फाइंड करें जरा ये देखिए। ये वही बता रहे हैं कि 5, 9, 13, 17 दीज आर इन एपी। तो एस एन हमने फाइंड करना है 5 + 10 + 19 + 32 + 49 अप टू सो ऑन। कौन सी टर्म तक, एन टर्म्स तक। तो हम जस्ट उसको ए एन भी लिख सकते हैं, टू एन टर्म्स। ओके, और इसमें से अगर हम इसी को ही माइनस करें, माइनस एस एन करें, तो 5। ओके, यहां पर मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा था। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। ये एक एस एन है और नीचे भी एस एन ही लिया गया है। मैं इसको एक सेपरेट पेज पर समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास एस एन है इक्वल टू 5 + 10 प्लस, इसमें एक मिनट में यहां से अपने पास बुक में से देख लेता हूँ। हाँ ये है 5 + 10 + 19। इंटरेस्टिंग है वैसे ये, +19 +32 +49 प्लस अप टू सो ऑन। कितनी टर्म्स ऐड करनी है, एन टर्म्स। तो इससे पहले ए एन -1 होगी और फिर प्लस ए एन होगा। अच्छा, हम इसी एस एन को दोबारा लिखते हैं। एस एन को हम यूं लिख सकते हैं 5, यानी 10 के नीचे मैं 5 लिखने लगा हूं, इसके नीचे 10, अगली टर्म यानी यहाँ पर 19, इससे आगे 32 एंड सो ऑन। तो आखिरी ये जो ए एन +1 - 1 है, इससे यहाँ पर क्या होगी और इसके नीचे क्या होगा, क्योंकि हमने एक टर्म को आगे की तरफ शिफ्ट किया है। तो यहाँ होगा ए एन -2, यहाँ होगा ए एन -1, और यहाँ पर होगा ए एन। ओके, हमने कुछ भी नहीं किया, लिखा वही एस एन है, लेकिन उसकी जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा आगे करके लिख दिया। अच्छा, अब हम अगर एस एन को नेगेटिव लें इनका, तो -SN ये बनेगा -5, ये -10, -19, -32 एंड अप टू वन -AN -2, -AN -1 एंड -AN। अगर हम इनको ऐड कर दें, यानी इस इक्वेशन को अगर हम 1 कहें, इसको 2 कहें, तो 1 और 2 को ऐड करने से यहां बन जाएगा SN -SN 0। और राइट साइड पर देखें क्या होगा, ये 5 एज इट इज आ जाएगा 5। इन दोनों को हम टैकल करते हैं, 10 - 5 करने से 5, यानी 5 + 5। इसी तरह +19 - 10 जो कि 9 होगा।
32 - 19 जो कि है 13। इसी तरह 49 - 32 जो कि है 17 एंड सो ऑन। और कहां तक जाएंगे? an-1। यानी इस सीक्वेंस की टोटल n-1 टर्म्स ऐड होंगी। बताता हूं ये भी कैसे। ये सिलसिला यहां पे आके खत्म होगा और ये जो -an है ये एज इट इज आएगा। ओके। यहाँ 0 है। यानी अगर आप देखें तो एस एन में टोटल टर्म्स जो ऐड होना थी वो n थी। लेकिन यहाँ इन दोनों में अगर ऊपर टोटल n टर्म्स हैं, नीचे n टर्म्स हैं, लेकिन हमने नीचे वाली n टर्म्स को थोड़ा आगे करके लिख दिया, तो टोटल ये जो टर्म्स बन गई हैं n+1 टर्म्स बन गई हैं। तो n+1 टर्म्स में से एक टर्म ये रह गई, एक टर्म ये रह गई, तो n+1 टर्म्स में से बाकी जो टर्म्स बची वो n-1 टर्म्स है। n+1 टर्म्स में से दो टर्म माइनस करने से टोटल n-1 टर्म्स रह गई। तो ये वो टोटल n-1 टर्म्स हैं। एक टर्म ये यानी टोटल n टर्म्स हो गई और एक टर्म ये टोटल n+1 टर्म्स हो गई। ओके। तो अगर ये ऐसा है तो यहां से हम ए एन को लिख सकते हैं, यानी एक्चुअली हम उसकी जनरल टर्म को फाइंड करना चाह रहे थे। ये -an लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तो ए एन इक्वल होगा 5 प्लस, अब ये जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म 5 है और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। तो एस एन किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है n/2 × 2a1 प्लस n-1 × d। तो व्हाट इज n/2? n से मुराद है n-1 टर्म्स हैं, सो n-1 / 2 × 2 a1 5 है, प्लस n-1 की बजाय n-2 लिखा जाएगा और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। ओके। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 5 प्लस n-1/2 × 10 प्लस 4n - 8। तो 10 - 8 इकट्ठा ना लिख लें, 2 एंड प्लस 4n, या ये बन जाएगा 5 प्लस n-1 × 1 प्लस 2n। या फिर हम लिख सकते हैं an दैट इज इक्वल टू 2n² -n+4। ओके। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ लें। ओ सॉरी 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 सॉरी। एक मिनट एक मिनट, सॉरी जी, मैं इसे ना शेयर नहीं कर सका आपके साथ। सारा काम ही खराब हो गया। अब नजर आ रहा है? क्या आपको ये नजर आ रहा है इनकोडो जो मैंने ओपन कर रखा है? यस सर, ओके। अच्छा तो ये सारा मुझे दोबारा से बताना होगा। देखिए हमने क्या किया, ये एस एन लिया। एस एन क्या था? 5 + 10 प्लस अप टू सो ऑन ए एन। ये हमने फाइंड करना था। या मैं इसको रिपीट दोबारा से ही सारा बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, हमने ये फाइंड करना है एस एन। यानी हमने फाइंड करना है 5 प्लस 10 प्लस 19 प्लस 32 प्लस 49 प्लस अप टू सो ऑन, और कहाँ तक? an-1 टर्म और फिर उसके बाद ए एन टर्म्स। तो टोटल ये टर्म्स की तादाद है n। अच्छा, इसी एस एन को हम दोबारा लिखते हैं, लेकिन किस तरह से? थोड़ी सी इनकी जगह चेंज कर देते हैं। यहाँ 5 लिख लेते हैं, यहाँ 10 लिख लेते हैं, यहाँ 19 लिखते हैं, यहाँ 32 लिखते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पर होगा an-1 और इससे आगे हो जाएगा an। अब टोटल पोजीशंस कितनी बन गई? n+1 पोजीशंस बन गई हैं। क्योंकि ये 5 से लेकर यहाँ तक टोटल n पोजीशंस थी, अब एक पोजीशन हमने और बढ़ा दी, n+1 पोजीशंस होगी। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर होगा 0, राइट साइड पर ये 5 एज इट इज आ जाएगा। 10 - 5 करेंगे तो ये होगा 5। 19 - 10 करेंगे तो ये होगा 9। 32 - 19 करेंगे तो ये होगा 13। 49 - 32 करेंगे तो 17 एंड सो ऑन। और ये आखिर में -an होगा। अच्छा, अब इसमें देखें 5 से लेकर कहां तक कितनी टर्म्स इसमें ऐड हो रही हैं। अगर हम 5 को पहली टर्म मान लें, 9 को दूसरी टर्म मान लें, 13 को तीसरी टर्म, 14 को चौथी टर्म, तो ये टोटल टर्म्स की तादाद होगी n-1। n-1 टर्म्स इसकी ऐड होंगी।
एक टर्म ये है, टोटल एन टर्म्स हो गई, और एक टर्म ये है, तो टोटल पोजीशंस कितनी हैं? एन प्लस वन पोजिशंस हैं। अच्छा, ये माइनस ए एन लेफ्ट साइड पर लें तो प्लस का ए एन हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 प्लस। अब ये जो सारे हैं ये तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, हर दो का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम होता है सन इक्वल एन ओवर टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इनका जो पहली टर्म है, अच्छा इसकी टोटल टर्म्स कितनी? एन नहीं है, एन माइनस वन है, तो ये बन जाएगा एन माइनस वन ओवर टू इंटू टू ए वन जो कि 5 है, प्लस एन माइनस वन की बजाय एन माइनस टू, और इनका जो डिफरेंस है वो 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ए एन इक्वल होगा 2n² माइनस एन प्लस 4। अच्छा, ये बन गया ए एन, लेकिन हमें तो टोटल एन एन टर्म्स को ऐड करना है, यानी हमें तो फाइंड करना है एस एन। एस एन से क्या मुराद है? समेशन ए एन, और एन कहाँ से कहाँ तक है? एन वन से एन तक है, या फिर हम इसे यूं लिख देते हैं समेशन, या ठीक है वन से एन तक लिख लें, एन लिख लें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अब ये अंडरस्टूड है कि वेरिएशन एन की वेरिएशन है कहाँ से कहाँ तक? वन से एन तक। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, समेशन वन टू एन, 2n² माइनस एन प्लस 4। तो समेशन अलग अलग लिख लेंगे, टू सिग्मा n² वन से एन तक, माइनस सिग्मा एन वन से एन तक, और प्लस 4 को आउटसाइड लिख लें तो सिग्मा वन से एन तक 1। इनके फार्मूले तो हम जानते हैं ना, टू टाइम समेशन n², एन समेशन n² क्या होता है? एन, एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह माइनस समेशन एन जो है वो होता है एन, ओके, एन